हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है AK अमित पांडे साइंस क्लासेस में, जो कि बायोलॉजी TGT PGT के बेस पर भी और अन्य एग्ज़ाम में भी ये बायोलॉजी का ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसी को हम आज लेके टॉपिक आए हैं, जो कि बायोलॉजी के एल्गी पोर्शन से मिलता है। दोस्तों, ये देखना है कि जो टॉपिक हमारा है ये एल्गी का, इसमें आप लगभग कुछ चीज़ें जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से समझा सकें और आप उसको समझ सकें। और जैसा कि आप पहले भी लेक्चर हमने लिया है, उसमें भी दिया है कि एल्गी के बारे में बताया कि इंट्रोडक्शंस क्या एल्गी बॉटनी से रिलेटेड है ये। तो एल्गी के बारे में जो हम बताए हैं आपको, उसमें ये टॉपिक हमारा था एल्गी को फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ये सारी बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं और आप वीडियो के माध्यम से भी उसको आप देख सकते हैं। जिसमें जो आज का टॉपिक हमारा है एल्गी का, जो कि ये कारा एक जनरा है एल्गी का। इसमें कारा को हमने लिया है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कारा, जिसमें ये देखा जाता है कि ये किस क्लास का है, किस क्लास का है। तो ये आपको हम बता दें कि इसमें कारा में जो मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट को हम आपको बताने चल रहे हैं। जैसे क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, इसी क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं कि ये बेटा सिस्टमेटिक पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमने यहाँ से लिया है कि क्लासिफिकेशन में सब डिवीज़न से लिया है। जो सब डिवीज़न इसको हमने लिया एल्गी बताया, सब डिवीज़न एल्गी। और क्लास हमारा क्या है, क्लोरोफाइसी है मित्रों। क्लास क्या है इसका, क्लोरोफाइसी। आर्डर को हमने लिया, आर्डर क्या है इसका, कोरेल्स है। फैमिली क्या है, कॉरेसी है। जीनस क्या है, कारा है। और स्पीसीज़ क्या हमने लिया इसमें, कोरेलाइना। ये स्पीसीज़ इसके है, जो कि इंडिया में पाई जाने वाली स्पीसीज़ है, कोरेलाइना है। अब ये बात ज़रूर देखना होता है कि इसमें इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है। तो हम एक एक पॉइंट, जो सबसे बात ये पॉइंट है, जो प्लांट बॉडी है इसकी कारा की, वो कैसी होती है, थैलस लाइक। क्योंकि ये थैलोफाइटा का मेंबर है, ये होता है थैलस लाइक। और कैसा होता है, इसमें क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जो इनकी बॉडी होती है कारा की, जो कारा की बॉडी होती है वो डिफरेंशिएट होती है। आप कह सकते हैं कि कारा के आप स्ट्रक्चर देखिए, ये कारा के स्ट्रक्चर में कि इनकी बॉडी क्या है, डिफरेंशिएट है। इसमें दो जो मेन कैरेक्टर होता जो कि इम्पॉर्टेंट है, एक तो होता है नोड। क्या होता है, एक नोड होता है। और दूसरा क्या होता है, इंटर नोड होता है। ये इसमें नोड और इंटर नोड प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेन एक्सिस को डिफरेंशिएट करता है। मेन एक्सिस को डिफरेंशिएट करता किन दो भागों में, एक को कर दिया गया नोड को और दूसरे को कर दिया गया इंटर नोड को। ये दोनों नोड और इंटर नोड हमारे होते हैं इसमें। और फिर ये बात आती है कि फिर ये इंटर नोड और नोड हैं, और ये कैसे, इसमें कहाँ पे क्या होगा। जो नोड और इंटर नोड से जो ब्रांचेज हैं वो साइड से देखिए आप निकल रही हैं, लैटरल ब्रांचेज ये। और इसके लास्ट में ये आपका होता है राइजोइड्स। राइजोइड्स पाए गए, इनकी मेन एक्सिस हो गई, मेन प्लांट बॉडी हो गई, इससे लगा हुआ आपका है नोड और इंटर नोड है। अब बात ये आती है कि जो इंडिया में जो कॉमन स्पीसीज़ है कारा की, एक हमारी हो गई, आप देख रहे हैं कि कारा कोरेलाइना, और दूसरा है कारा वालिचियाई। ये दो स्पीसीज। और इनकी जो सेलवाल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। सेलवाल किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। ये भी एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि सेलवाल किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है।
और ये पाए कहाँ जाते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, ये फ्रेश वाटर पॉन्ड। और क्या होगा, जो इनका ये भी पॉइंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, कि इनका जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है, वो स्टार्च होता है। रिजर्व फूड क्या होगा, वो स्टार्च होगा। ये तो हो गई। फिर बात आती है कि इनका सेक्स आर्गन क्या क्या होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें, क्योंकि ये इनके सेक्स आर्गन में जो स्पेशल देखा गया है, बेसिक मेन पॉइंट्स है, वो सेक्स आर्गन इसमें होते हैं जो कि पाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। ये ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल पाए जाते हैं। सेक्स आर्गन ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल पाए जाते हैं। तो ग्लोब्यूल न्यूक्यूल हैं। आप देखिए, ग्लोब्यूल को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये मेल है। ग्लोब्यूल क्या है, मेल। मेल से क्या होता है, एंथीडिया बनता है। और न्यूक्यूल क्या है, फीमेल है। इससे क्या होगा, oogonia बनेगा। और जो ये तो जहाँ पे आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं, ये प्रश्न ये बन रहा है कि ग्लोब्यूल क्या होता है, तो आप ऑप्शन रहेगा तो आप बता देंगे मेल है। मेल से क्या बनता है, फिर आप बता देंगे कि इससे होता है एंथीडिया। और फिर न्यूक्यूल्स में क्या होता है, न्यूक्यूल क्या क्या बोलते हैं उसको, आप कह सकते हैं कि फीमेल है। फीमेल से क्या बनता है, oogonia बोलता है। तो ये दोनों फिर एक होते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूज़न हो जाता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद ये इसमें जाइगोट का फॉर्म होगा, फिर डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट होने के बाद इसमें इनमें नए प्लांट का निर्माण होगा, जो कि लोअर में कारा के भी नाम से जाना जाता है। और ये सबसे बेसिक पॉइंट, एक पॉइंट और यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो न्यूक्यूल्स होते हैं, न्यूक्यूल इज़ प्रेजेंट एबव द ग्लोब्यूल। न्यूक्यूल इज़ प्रेजेंट एबव द ग्लोब्यूल। ये पॉइंट एक तो ये कारा के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपको थोड़ा सा हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं। यहाँ से भी ये मिला, ये पूरा आपका हो गया कि ये ग्लोब्यूल न्यूक्यूल का प्रेजेंट होगा। और किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, एबव न्यूक्यूल्स इज प्रेजेंट एबव ग्लोब्यूल, जो कि मेल और फीमेल सेक्स आर्गन के नाम से जाने जाएंगे। ये आपने देख ही लिया कि मेल ग्लोब्यूल है तो मेल होगा, एंथीडिया होगा, न्यूक्यूल्स है फीमेल होगा, oogonia होगा। ये बातें आपने इसमें देखा। तो अब बात आती है कि कारा के ये जो मेन ब्रांचेस हैं, ये बात हो गई। यहाँ से एक प्रश्न और बन रहा है कि इनका लगभग लेंथ कितना होता है, रेंज लेंथ जो होती है कारा की नियर अबाउट वो 10 to 30 सेंटीमीटर होती है। ये 10 to 13 सेंटीमीटर ये पाया जाता है।